गुजरात मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को एसआईटी ने गुलबर्ग सोसाइटी मामले में क्लीन चिट दे दी है। एसआईटी ने अहमदाबाद की जूनियर कोर्ट में नरेंद्र मोदी सहित गुजरात दंगे के 56 आरोपियों को कोई भी पुख्ता सबूत न मिलने का दावा करते हुए अपनी क्लोजर रिपोर्ट दे दी है। गौरतलब रहे कि अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी में रहने वाली कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की विधवा जाकिया जाफरी ने गुजरात दंगों में अपने पति को खोया था, तभी से वह मोदी के खिलाफ है। 28 फरवरी 2002 को जाफरी ने इस मामले में मोदी समेत 62 लोगों को आरोपी बनाए जाने की मांग की थी। एसआईटी ने इस मामले में राजूराम चंद्रन की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है, जिसमें मोदी पर दंगाइयों के खिलाफ कोई कदम न उठाने का आरोप लगा था। गौरतलब है कि गुजरात दंगों के दौरान गुलबर्ग सोसाइटी में आग लगा दी गई थी, जिसमें लगभग 74 लोगों की मौत हो गई थी और मरने वालों में जाकिया के पति एहसान जाफरी भी थे। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन था। दूसरे चरण में पूर्वांचल के 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान 11 फरवरी को होगा। भोपाल नेपाल सीमा से सटे ये जिले गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, आजमगढ़, गाजीपुर, देवरिया, बलिया, संत कबीरनगर और मऊ हैं। इन सीटों पर 1099 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। लगभग 1 करोड़ 90 लाख से भी ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। यूपी की पडरौना सीट से बसपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य, पथरेवा से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही, दीदारगंज से सुखदेव राज तथा महू से कौमी एकता के मुख्तार अली अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में इन 9 जिलों में बसपा को सबसे अधिक 30 सीटें मिली थी, जबकि सपा दूसरे स्थान पर रही थी। इस बार मुकाबले में भाजपा और कांग्रेस भी हैं। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार के आखिरी दिन प्रियंका गांधी की 20 जनसभाएं हैं। रायबरेली में जनसभा के दौरान उन्होंने जनता से कांग्रेस को जीत दिलाने की अपील की। उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं का हवाला देते हुए मतदाताओं से वोट मांगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मकसद उत्तर प्रदेश में बदलाव लाना है। चुनाव में जीत के साथ प्रदेश की हालात को सुधारना ही मकसद है। मंच पर प्रियंका गांधी के दोनों बच्चे भी मौजूद थे। समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह और अमर सिंह समेत शांति भूषण के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज किया है। मामला उस विवादित सीडी से जुड़ा है जिसे शांति भूषण बार-बार फर्जी करार दे रहे हैं। उन्होंने इसकी जांच के लिए कोर्ट में याचिका भी दायर की थी। गौरतलब है कि इस सीडी की दिल्ली सीएफएल जांच के दौरान इसे असली बताया गया था, जबकि चंडीगढ़ की लैब ने सीडी के साथ छेड़छाड़ की बात कही थी। दिल्ली पुलिस ने मुलायम सिंह, अमर सिंह तथा शांति भूषण के खिलाफ आपराधिक साजिश का केस दर्ज कर लिया है और इन तीनों को ही पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल रहा है। फरवरी के महीने में सर्दी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली और मुंबई में पारे में गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली में बुधवार को न्यूनतम तापमान 4 डिग्री दर्ज किया गया। पिछले 30 साल में फरवरी में राजधानी का यह सबसे न्यूनतम तापमान है। उधर मुंबई में पारा 8 डिग्री तक गिर गया है। ये भी एक रिकॉर्ड है। कई सालों के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुंबई में फरवरी में लोग स्वेटर पहनने को मजबूर हैं। बीते 3 फरवरी को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री, अगले दिन भी 10 डिग्री, रविवार को 12, सोमवार को 11, मंगलवार को 10 और बुधवार को 8 डिग्री दर्ज किया गया। मुंबई में भी ठंड पड़ रही है। यहाँ अगले 24 घंटे के दौरान पारा और गिरने का अनुमान है। ठंड और तेज हवाओं के मद्देनजर मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की चेतावनी दी गई है।